everyone. Today our topic is software size estimation. So today our content is project size estimation technique. There is a two techniques. First one is a line of code and second one is a functions of point. So guys, आज हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन टेक्निक. व्हाट इज़ मीन बाय एस्टिमेशंस, मतलब हमारे प्रोजेक्ट को कितना लाइंस ऑफ कोड लगने वाला है, क्या एफर्ट्स लगने वाले हैं, क्या कॉस्ट लगने वाली है. तो हम ये क्या करते हैं, जब भी हमारा प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो हम हमारे प्रोजेक्ट को इस्टीमेट करते हैं फ्यूचर के लिए, क्या इसमें क्या क्या एफर्ट्स लगने वाले हैं. सो इसमें दो टेक्निक्स यूज़ होने वाले हैं. सबसे पहले लाइंस ऑफ कोड एंड सेकेंड वन इज़ द फंक्शंस ऑफ पॉइंट. सो लेट्स स्टार्ट. Project size estimation. So, estimations of the size of software is an essential part of software project management. It helps the project manager to further predict the efforts and time which will be needed to build the project. Various measures are used in the project size estimation. सो एस्टिमेशंस में क्या होता है, जो भी प्रोजेक्ट की साइज़ होती है वो एस्टिमेट होती है, फाइंड आउट होता है, और प्रोजेक्ट में कितना एफर्ट्स लगने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है. आपका कोई प्रोजेक्ट होगा सिंपल, आपको 3 या 2 पेजेस अगर आपको बनाना है तो उसका जो भी टाइम पीरियड होगा, टाइम ड्यूरेशंस होगा, वो क्या होगा, लिमिटेड होगा. बट अगर आपको कोई SBI फॉर एग्जांपल SBI की आपको साइट बनानी है, आपको वो सॉफ्टवेयर पूरा रन करना है आपके इसमें, अगर कस्टमर में जैसी नीड दी हुई है, अगर वो प्रोजेक्ट बहुत ही लेंदी होगा तो उसका जो टाइम पीरियड है, उसका जो एफर्ट्स है, उसमें क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा. सो क्या होता है एस्टिमेशन में, जो भी प्रोजेक्ट होता है उसका एस्टिमेशन, जो भी एफर्ट्स होता है, उसका टाइम होता है, कितना प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए लगेगा, तो ये क्या होता है, एस्टिमेट किया जाता है. वेरियस मेजर आर यूज इन दी प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशंस. वेरियस क्या है होते हैं, मेजरमेंट होता है कि प्रोजेक्ट का साइज कैसा एस्टिमेट आप कर सकते हैं. कुछ ऐसे टेक्निक्स भी होती है कि उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपका प्रोजेक्ट का एस्टिमेशंस कर सकते हो, जो साइज होती है प्रोजेक्ट की. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन is the most fundamental parameter. If this is estimated accurately, then all other parameters like efforts, duration, cost, etc. can be determined easily. So अगर आपका जो प्रोजेक्ट होता है उसका साइज आप एक्यूरेटली क्या करते हो, एस्टिमेट करते हो, उसका मेज़र करते हो, तो आपका प्रोजेक्ट में जितने भी एफर्ट्स लगने वाले हैं या ड्यूरेशंस होगा, टाइम ड्यूरेशंस होगा, वो कितना लगने वाला है, उसकी कॉस्ट कितनी लगने वाली है, तो ये क्या होता है, इजी होता है डिटरमाइन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए. और जो भी प्रोजेक्ट है, अगर आपने उसकी डीप में अगर स्टडी की होगी तो आपको इजीली क्या होता है, वो प्रोजेक्ट पे वर्क करना, आप इजीली वर्क कर सकते हो. और उसका जो भी एस्टिमेशन, जो कॉस्ट होती है, वो भी आप क्या कर सकते हो, अगर आपने प्री प्लानिंग ही करी होंगी वो प्रोजेक्ट की और आपने कॉस्ट भी उसकी क्या कर ली होंगी, डिसाइड कर ली होंगी, तो आपको क्या होता है, वो प्रोजेक्ट इजी जाता है डिटरमाइन करने के लिए. सो एट प्रेजेंट टू टेक्निक दैट आर यूज टू एस्टिमेट द प्रोजेक्ट साइज आर. सो प्रोजेक्ट की जो साइज होती है उसको एस्टिमेट करने के लिए दो टेक्निक का यूज़ किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ द लाइन्स ऑफ कोड एंड सेकेंड वन इज़ द फंक्शन ऑफ पॉइंट. सो ये जो दो टेक्निक्स हैं, जो प्रोजेक्ट होता है उसका जो साइज होता है उसको एस्टिमेट करने के लिए दो टेक्निक का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ दी लाइन्स ऑफ कोड एंड फंक्शंस ऑफ पॉइंट. सो लेट्स सी लाइन्स ऑफ कोड क्या होता है. सो एज द नेम सजेस्ट, LOC count the total number of lines of source code in a project. The units of LOC are. So आपने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा, अब प्रोजेक्ट में दो ASP.NET का अगर प्रोजेक्ट है तो उसमें दो टाइप की कोडिंग्स होती है. HTML भी कर सकते हो आप, CSS का यूज़ कर सकते हो, देन C# का भी आप यूज़ करके आप आपकी प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो. सो आपने अगर कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया होगा तो आपके प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड कितना यूज़ किया है, तो LOC क्या करता है, फाइंड आउट करता है कि आपके प्रोजेक्ट में लाइंस ऑफ कोड कितने लाइंस की आपने कोड या आपका जो सोर्स कोड है आपने यूज़ किया है.
सो KLOC ये क्या है, उसका यूनिट्स होते हैं। KLOC मीन्स 1000 लाइन्स ऑफ कोड, मतलब आपके प्रोजेक्ट में 1000 लाइन्स ऑफ कोड है। NLOC दैट इज द नॉन कमेंट लाइन्स ऑफ कोड। आप क्या करते हो, समटाइम कमेंट्स देते हो, क्यों, क्योंकि अगर आप यूज़र हो और इन फ्यूचर अगर आपने प्रोजेक्ट डेवलप करके रख दिया होगा तो इन फ्यूचर आपको अगर डिफ़िकल्टी जाती है तो आप इंस्ट्रक्शंस के यूज़ क्या करते हो, जो भी आपने कमेंट्स दी होंगी, जो इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, वो इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हो, क्योंकि आप इजीली अंडरस्टैंड करते हो कि ये कोडिंग में आपने ये चीज़ इम्प्लीमेंट की थी। तो इसलिए क्या होता है, जो आप कमेंट्स देते हो उसके थ्रू क्या होता है, इजीली अंडरस्टैंड होता है कोड। तो उसे क्या करते हैं, NLOC नॉन कमेंट्स लाइन्स ऑफ कोड। बट यहाँ पे नॉन लाइन्स ऑफ कमेंट्स ऑफ कोड है, मीन्स आपने आपके कोड में कितने इसको क्या नहीं दिया है, कमेंट्स नहीं दिया है। देन KDSI दैट इज द थाउजेंड्स ऑफ डिलीवर सोर्स इंस्ट्रक्शंस। सोर्स इंस्ट्रक्शंस कितनी आपके प्रोजेक्ट में आपने दी है। सो ये क्या है, 3 यूनिट्स है। फर्स्ट है KLOC, सेकेंड है NLOC एंड थर्ड वन इज द KDSI। नेक्स्ट LOC determine is a simple as well. LOC measure the project size in the term of number of lines of statement और instructions written in the source code. So LOC क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट में मेज़र करता है कि कितना साइज़ है आपके, जो भी नंबर ऑफ कोडिंग का, नंबर ऑफ लाइंस का, वो क्या करता है, काउंट करता है कि आपने आपके सोर्स कोड में कितनी लाइंस लिखी है। नेक्स्ट, the size is estimated by comparing it with the existing system of the same kind. The expert use it to predict the required size of various components of software and then add it to get the total size. सो क्या किया जाता है, जो भी इस्टीमेट किया जाता है, जो लाइंस ऑफ कोड है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो पहले से आपके सिस्टम में अवेलेबल होंगी वो, और जो न्यू एग्जिस्टिंग सिस्टम होंगी वो, उसमें से कंपेयर किया जाता है कि कितना लाइंस ऑफ कोड आपने यूज़ किया है, और उस हिसाब से क्या किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ साइज इस्टीमेट किया जाता है। सो ये हो गया आपका लाइंस ऑफ कोड। लाइंस ऑफ कोड क्या करता है, काउंट करता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ लाइंस और सोर्स कोड आपके प्रोजेक्ट में आपने यूज़ किया है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस। सो अब एडवांटेजेस में क्या आता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड इज यूज इन अ मेनी मॉडल्स लाइक कोकोमो। सो ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसमें क्या LOC का यूज़ होता है। अगर छोटे मोटे कोई प्रोजेक्ट होंगे तो उसमें LOC का यूज़ नहीं होता है, बट मोस्टली अगर बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसमें जैसा फॉर एग्जांपल कोकोमो मॉडल है। अब ये जो कोकोमो मॉडल है ये हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट आपको अभी ये ध्यान में रखना है कि कोकोमो मॉडल में भी क्या होता है, LOC का यूज़ होता है। नेक्स्ट एडवांटेज है, एस्टिमेशन इज क्लोजर टू डेवलपर पर्सपेक्टिव। अगर आपको एस्टिमेशंस का क्या है, एग्जैक्टली अगर आपको पता चल गया कि इतना सोर्स ऑफ कोड आपके प्रोजेक्ट में लगने वाला है, तो जो भी डेवलपर होता है उसको क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट ईजी जाता है डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट, सिंपल टू यूज़, इट इज़ ए सिंपल। कुछ ऐसा हेक्टिक नहीं होता है कि कुछ ऐसा हेक्टिक टेक्निक है कि आपको उसको अंडरस्टैंड नहीं होती है। सिंपल टेक्निक है जो आपके प्रोजेक्ट में सोर्स कोड को क्या करती है, काउंट करती है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ लाइंस। सो डिफरेंट जो भी आप लैंग्वेज, एक अगर लैंग्वेज यूज़ करोगे तो क्या जाएगा, इजी जाएगा, बट डिफरेंट लैंग्वेजेस का आप यूज़ करोगे तो क्या होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ लाइंस क्या आप यूज़ करोगे तो थोड़ा एम्बिग्यूटी भी क्रिएट हो सकती है। सो ये एक डिसएडवांटेजेस है आपके प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट, यूज़र कैन नॉट ईजीली अंडरस्टैंड इट। अगर आपने डिफरेंट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस का अगर आपके प्रोजेक्ट में यूज़ किया होगा तो जो भी यूज़र होता है वो इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट, नो प्रॉपर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एग्जिस्ट फॉर दिस टेक्निक। जो भी इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड होता है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से ये टेक्निक का यूज़ नहीं होता है।
हर कंपनी का एक स्टैंडर्ड होता है। सो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको आपके प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने होते हैं। सो वो हिसाब से क्या है, लाइंस ऑफ कोड का जो स्टैंडर्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। सो ये भी एक क्या हो गया उसका डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट, functions point of analysis. Functions point metric overcome the many of the shortcoming of LOC. So LOC में जितने भी क्या थे डिसएडवांटेजेस है, फॉर एग्जांपल क्या होता है उसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ करके क्या होती है एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है। सो ये जो भी डिसएडवांटेजेस होते हैं LOC के, तो वो ओवरकम करता है फंक्शंस पॉइंट। नेक्स्ट, function point matrices propose that size of the software project is directly depends on the various functionality it supports. More the feature supported, the more would be the size. Okay, so LOC में क्या होता है, पर्टिकुलर क्या होता है, लैंग्वेजेस में वो इजीली वर्क कर सकता है, बट फंक्शंस पॉइंट डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट सिस्टम में क्या करता है, सपोर्ट करता है। सो ये जो टेक्निक है फंक्शंस पॉइंट की, ये क्या है, एडवांस एज कंपेयर टू दी LOC. सो दिस टेक्निक हेल्प्स determine the size of the project directly from the problem specification, so is really helpful to project manager during the project planning while determining the size. जब भी प्रोजेक्ट का साइज अगर डिटरमाइन करना हो, तो अगर पहले से ही अगर ये टेक्निक का यूज़ करके प्रोजेक्ट का जो साइज़ है ये फाइंड आउट हुआ है, एस्टिमेट हुआ है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है उसको क्या होता है, ईजी होता है आपका प्रोजेक्ट डेवलप करना। दो टेक्निक आज हमने देखी, फर्स्ट वन है LOC, सेकेंड वन है फंक्शन पॉइंट। आई होप आपको आज का कंसेप्ट जो है प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशंस ये आपको समझ में आया होगा। इसमें दो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, ये आपको याद रखनी है, लाइंस ऑफ कोड दैट इज़ द LOC एंड फंक्शंस ऑफ पॉइंट। आई होप आपको आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।